नेक्स्ट हमारे पास है इन व्हाट टाइप ऑफ मशीन लर्निंग डू मॉडल्स लर्न व्हाट टू डू बेस्ड ऑन अ लेबल। लेबल की बेस पे मशीन लर्निंग का कौन सा टाइप है जिसमें हमारे पास मॉडल फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इसमें हमारे पास अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग नहीं हो सकता, क्लस्टरिंग मशीन लर्निंग भी नहीं हो सकता, वो भी अनसुपरवाइज में आता है। रेग्रेशन मशीन लर्निंग हमारे पास सुपरवाइज में आता है, लेकिन इसमें जो लेबल यहाँ पे उन्होंने वर्ड मेंशन किया है तो उसमें सबसे बेस्ट जो है वो हमारे पास सुपरवाइज मशीन लर्निंग ऑप्शन करेक्ट है। क्लासिफिकेशन मशीन लर्निंग भी सुपरवाइज के अंडर ही आ जाता है। तो वहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में पूछा कि बेस्ड ऑन अ लेबल, तो लेबल से सबसे ज़्यादा रेलिवेंट यहाँ पे सुपरवाइज मशीन लर्निंग है। विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑफ एल्गोरिदम्स, चूज़ टू आंसर्स। एल्गोरिदम्स के बारे में कौन सी दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सबसे पहले ये मशीन लर्निंग मॉडल्स कैन ओनली रन डिसीजन बेस्ड एल्गोरिदम्स, ये हमारे पास रॉन्ग आंसर है। सिर्फ डिसीजन बेस्ड एल्गोरिदम्स नहीं रन होते। मशीन लर्निंग मॉडल्स डिक्रीज़ इन एक्यूरेसी इफ़ रनिंग मल्टीपल एल्गोरिदम्स, अगर मल्टीपल एल्गोरिदम्स को रन कर रहे हो तो एक्यूरेसी में कमी आती है, ये भी हमारे पास रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन है एल्गोरिदम्स ट्रेन अ मॉडल बाय प्रायोरिटी, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। एल्गोरिदम्स जो हैं वो मॉडल को बाय प्रायोरिटी ट्रेन करते हैं। फोर्थ है मशीन लर्निंग मॉडल्स कैन रन ओनली वन एल्गोरिदम एट अ टाइम, ये भी हमारे पास रॉन्ग आंसर है। मल्टीपल एल्गोरिदम्स भी रन हो सकते हैं। लास्ट हमारे पास है एल्गोरिदम्स कैन बी लीनियर, न्यूमेरिक और डिसीजन बेस्ड, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है कि एल्गोरिदम्स लीनियर भी हो सकते हैं, न्यूमेरिक भी और डिसीजन बेस्ड भी। तो इसमें हमारे पास थर्ड और फिफ्थ करेक्ट आंसर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन डैश यूज़र्स कैन प्रोवाइड एप्लीकेशंस एंड API की विच अलाउ एक्सेस टू अ मॉडल। हमारे चार ऑप्शंस दिए गए और इनमें से कौन सी चीज़ जब परफॉर्म हो रही होगी तो यूज़र जो है ना एक API की प्रोवाइड कर देंगे जिसके थ्रू मॉडल को एक्सेस किया जा सकता है। तो इसमें एडिंग मेटा डाटा ये रॉन्ग है। एक्सप्लोरिंग अ डाटा सेट तो ये भी रॉन्ग है, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं होता। डिप्लॉइंग अ वेब सर्विस ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। ये जब सर्विस को डिप्लॉय करेंगे तब हमारे पास एक API की होगी जिसके थ्रू हम उस मॉडल को एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिशिंग टू अ गैलरी भी हमारे पास रॉन्ग आंसर है, इसमें भी की नहीं होती हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ कैन यूज़र्स इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ एन AI मशीन लर्निंग मॉडल, चूज़ टू आंसर्स। AI मशीन लर्निंग मॉडल की एक्यूरेसी कैसे इंश्योर होगी, इसमें हमने दो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले विजुअलाइजिंग डाटा एंड एवेल्यूएटिंग अ मॉडल फॉर फॉल्स पॉजिटिव्स, ये हमारे पास रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट है अपडेटिंग अ मॉडल टू इंश्योर द लेटेस्ट अवेलेबल डाटा इज़ यूज्ड, ये भी हमारे पास रॉन्ग आंसर है। और थर्ड हमारे पास है रनिंग द मॉडल एंड मेकिंग एरर रेटिंग्स अगेंस्ट रियल डाटा, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। इसके थ्रू हम एक्यूरेसी को इंश्योर कर सकते हैं, मॉडल को रन करें और जो एरर हमारे पास आ रहे हैं उनको रियल डाटा के साथ मैच करें। फोर्थ है डिप्लॉइंग अ मॉडल एंड रिसीविंग फीडबैक ऑन इट्स इफेक्टिवनेस, ये भी हमारे पास रॉन्ग आंसर है, इसके थ्रू एक्यूरेसी को हम इंश्योर नहीं कर सकते। लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन है ट्यूनिंग अ डाटा सेट टू गेट द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द मॉडल, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। डाटा सेट को इस तरह ट्यून किया जाए कि हमें वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाए जो मॉडल के लिए नेसेसरी है। तो इसमें हमारे पास थर्ड और फिफ्थ ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिग्रेशन मशीन लर्निंग मॉडल यूजेस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू प्रेडिक्ट डैश आउटकम्स। रिग्रेशन मशीन लर्निंग मॉडल में जो है ना ऑब्वियसली न्यूमेरिक आउटकम आती है, न्यूमेरिक डाटा यूज़ होता है, फीचर्स भी न्यूमेरिक होते हैं और आउटकम भी हमारे पास न्यूमेरिक आती है। तो इसमें हमारा लास्ट ऑप्शन न्यूमेरिक करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है आफ्टर सिलेक्टिंग अ डाटा सेट व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप इन बिल्डिंग एन ऑटोमेटेड ML रन। जब हमने डाटा सेट को एक बार सिलेक्ट कर लिया है तो उसके बाद कौन सा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है ऑटोमेटेड ML में। तो इसमें हमारे पास इंपोर्टिंग डाटा सेट ये रॉन्ग है क्योंकि डाटा सेट सिलेक्ट हो चुका है। क्लासीफाइंग द एक्सपेरिमेंट ये भी हमारे पास रॉन्ग है। थर्ड हमारे पास है कन्फिगरिंग द रन और फोर्थ है रनिंग द एक्सपेरिमेंट।
और 5 है सिलेक्टिंग टास्क एंड सेटिंग्स। टास्क एंड सेटिंग्स को हम पहले सेलेक्ट करते हैं और रनिंग द एक्सपेरिमेंट भी रॉन्ग आंसर है। इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन, कन्फिगरिंग द रन। जो हमारे पास रन या उसको हम जॉब भी कहते हैं तो उसको हम कन्फिगर करते हैं और उसके बाद जो है उस डाटा सेट को यूज़ करते हुए हमारा मॉडल ट्रेन होगा और उसके बाद वो उसकी बेस पे प्रेडिक्शंस करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है अ क्लासिफिकेशन मशीन लर्निंग मॉडल प्रिडिक्ट्स टू विच कैटेगरी एन एंटिटी विल बिलोंग गिवन अ सेट ऑफ डैश और मोर कंडीशंस। क्लासिफिकेशन मशीन लर्निंग के अंदर हमारे पास वो ये कह रहा है कि कैटेगराइज करना है डाटा को, तो कितनी हमारे पास कंडीशंस होनी चाहिए। तो उसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 और मोर कंडीशंस। क्लासिफिकेशन के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि 2 हमारे पास कंडीशंस हों और उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द डाटा यूज्ड इन ट्रेनिंग डाटा सेट इज़ डैश अलाउइंग यूजर्स टू ऑब्टेन द मोस्ट प्लॉजिबल आउटकम फॉर ट्रेनिंग अ मॉडल। इसमें ये कह रहे हैं कि जो हम डाटा यूज़ करते हैं ट्रेनिंग डाटा सेट में वो किस तरह का होता है जिससे वो यूज़र्स को अलाउ करता है कि मोस्ट रेलेवेंट आउटकम जो है ना वो उससे ऑब्टेन कर सकें मॉडल की ट्रेनिंग के लिए। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है रैंडमाइज्ड, ऑप्शन नंबर 1। जो ट्रेनिंग डाटा सेट में डाटा यूज़ होता है वो रैंडमाइज्ड होता है और उसमें से मोस्ट प्लॉजिबल आउटकम जो है यूज़र ऑब्टेन करके मॉडल की ट्रेनिंग कर सकते हैं। बाकी जो ऑप्शन है ऑर्गेनाइज, टेस्टेड, वैलिडेटेड, विजुअलाइज्ड, तो ये हमारे पास रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूरिंग द डैश प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एन एक्सपेरिमेंट डाटा स्टार्ट्स टू बी बिल्ट फॉर एन एआई मॉडल। डाटा बिल्ड होना स्टार्ट होता है तो ये हमारे पास जो सबसे पहला फेज़ होता है इंजेस्शन फेज़, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है हमारे पास। ड्यूरिंग द इंजेस्शन प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एन एक्सपेरिमेंट डाटा स्टार्ट्स टू बी बिल्ड फॉर एन एआई मॉडल। इवैल्यूएशन हमारा लास्ट स्टेप होता है, मॉडल की ट्रेनिंग टेस्टिंग के बाद इवैल्यूएशन होती है और सिलेक्शन हमारे पास जब हमारे पास डाटा सेट बिल्ड हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है तो उसके बाद सिलेक्शन होती है और प्रिपरेशन भी इंजेक्शन के बाद होती है। सबसे पहले डाटा बिल्ड होता है उसके बाद उसकी प्रिपरेशन होती है और ट्रेनिंग भी उसके बाद का स्टेप है। नेक्स्ट हमारे पास है विच टास्क अलाउज यूजर्स टू ऐड कैलकुलेटेड कॉलम्स टू अ डाटा सेट। डाटा सेट के अंदर कैलकुलेटेड कॉलम्स अगर ऐड करने हों तो उसके लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है अप्लाई एसक्यूएल ट्रांसफॉर्मेशन, नंबर 1 ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। बाकी हमारे पास क्लीन मिसिंग डाटा, एडिट मेटा डाटा, ऐड कॉलम्स और सिलेक्ट कॉलम्स इन डाटा सेट ये हमारे पास इससे रेलेवेंट नहीं है, ये हमारे पास रॉन्ग आंसर्स हैं। जो करेक्ट आंसर है वो है अप्लाई एसक्यूएल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास है विच टूल्स अलाउ यूजर्स टू बिल्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स, चूज़ 2 आंसर्स। कौन से 2 टूल्स हैं जो यूज़र्स को अलाउ करते हैं मशीन लर्निंग मॉडल्स बिल्ड करने के लिए। उसमें हमारे पास फर्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एआई डिज़ाइन वर्कशॉप, तो ये हमारे पास रॉन्ग आंसर है, ये नहीं होता। एज़्योर एआई गैलरी, एज़्योर एआई गैलरी के अंदर मॉडल्स बिल्ड नहीं होते। थर्ड है प्रिडिक्टिव वेब सर्विस, तो इसके अंदर भी मॉडल्स बिल्ड नहीं होते, ये भी रॉन्ग आंसर है हमारे पास। फोर्थ वन है ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग यूज़र इंटरफेस, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। ऑटोमेटेड एमएल के थ्रू मशीन लर्निंग मॉडल्स को बिल्ड किया जा सकता है। और लास्ट हमारे पास है एज़्योर मशीन लर्निंग डिज़ाइनर, ये भी हमारे पास करेक्ट आंसर है। डिज़ाइनर के अंदर भी पाइपलाइंस को यूज़ करते हुए मॉडल्स को बिल्ड किया जा सकता है, तो इसमें हमारे पास 4th और 5th ये 2 ऑप्शंस करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है थ्रू व्हाट मशीन लर्निंग मॉडल बिल्डर कैन यूज़र्स कंट्रोल एक्सेस इनटू एन एआई मॉडल। इन ऑप्शंस में से कौन सा मशीन लर्निंग मॉडल बिल्डर है जिसके थ्रू यूज़र्स जो है ना एआई मॉडल की एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट है ONNX मशीन लर्निंग, तो ये हमारे पास रॉन्ग है। डाटाब्रिक्स स्टूडियो, ये भी हमारे पास रॉन्ग है, ये रेलेवेंट नहीं है इससे। एज़्योर मशीन लर्निंग गैलरी, तो गैलरी के थ्रू एक्सेस हम नहीं कर सकते। फोर्थ है एज़्योर डाटा गैलरी, इसमें भी गैलरी है, इसके थ्रू भी हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसमें हमारा लास्ट ऑप्शन करेक्ट है माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर मशीन लर्निंग स्टूडियो। माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर मशीन लर्निंग स्टूडियो के थ्रू यूज़र्स जो है एआई मॉडल की एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है द डैश मीट्रिक मेजर्स हाउ क्लोज प्रिडिक्शंस आर टू एक्चुअल आउटकम्स। जो हमने प्रिडिक्शंस मॉडल ने की हैं वो एक्चुअल आउटकम्स से कितनी क्लोज़ हैं, ये हमारे पास इनमें से कौन सा मीट्रिक बताता है। तो उसमें फ़र्स्ट है रिलेटिव स्क्वायर्ड एरर, तो ये हमें ये चीज़ नहीं बताता, ये रिलेटिव वैल्यू बताता है। रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर भी हमें ये नहीं बताता। नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड ये भी इररेलेवेंट है। मीन एब्सोल्यूट एरर हमारे पास करेक्ट आंसर है, फोर्थ ऑप्शन। मीन एब्सोल्यूट एरर हमें बताता है कि प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ और एक्चुअल वैल्यूज़ कितनी क्लोज़ हैं आपस में। और लास्ट हमारे पास रूट मीन स्क्वायर्ड एरर है, तो वो भी हमें ये नहीं बताता, वो भी रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारे पास है यू क्रिएट अ क्लासिफिकेशन मशीन लर्निंग मॉडल टू डिटरमिन द लाइक्लीहुड ऑफ प्रोफेसर्स रिसीविंग अ यूनिवर्सिटी प्रमोशन। हाउएवर द मॉडल encounters a problem when it predicts that a professor will be promoted but is proven incorrect. This is an example of which evaluation term? इसमें हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सी इवैल्यूएशन टर्म इसमें आएगी, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव या फॉल्स नेगेटिव। तो इसमें इसने मॉडल ने क्या किया कि मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है कि प्रोफेसर प्रमोट होगा, यानी मॉडल ने एक पॉजिटिव प्रिडिक्शन की है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि प्रोफेसर प्रमोट नहीं होता। तो ये हमारे पास एक्चुअल और प्रिडिक्टेड वैल्यू डिफरेंट हो गई है, तो इसका मतलब है हमारे पास फॉल्स आएगा। और सेकेंडली मॉडल ने एक पॉजिटिव वैल्यू प्रिडिक्ट की थी, तो इस वजह से हमारे पास इसमें फ़ॉल्स पॉजिटिव आएगा। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है फॉल्स पॉजिटिव ये करेक्ट है, बाकी तीनों रॉन्ग हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ अ मॉडल यूजेस 80% ऑफ इट्स डाटा फॉर ट्रेनिंग पर्पस, व्हाट परसेंटेज इज़ यूज्ड फॉर वैलिडेशन डाटा सेट। जब स्प्लिट डाटा के थ्रू हम डाटा को स्प्लिट करते हैं तो उसमें हम उसको कस्टम वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वो 50-50% को डाटा को स्प्लिट करता है, तो उसको हम कस्टम वैल्यूज़ भी दे सकते हैं कि कितना डाटा हमने ट्रेनिंग या वैलिडेशन के लिए यूज़ करना है। तो अगर 80% डाटा ट्रेनिंग के लिए यूज़ हो जाए तो रिमेनिंग जो 20% है वो हमारा वैलिडेशन के लिए यूज़ होगा। तो इसमें हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है 20% ये करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है यू आर टास्क्ड विद क्रिएटिंग अ रिग्रेशन मशीन लर्निंग मॉडल to predict the number of students for university marathon event. What columns can you include in the model to help with predictions? Choose 3 answers. इसमें हमने ये बताना है कि प्रिडिक्शन के लिए हमें कौन से 3 जो कॉलम्स हैं वो हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें 3 आंसर्स हमने सेलेक्ट करने हैं, यानी हमने फ़ीचर्स सेलेक्ट करने हैं जिनकी बेस पे मॉडल प्रिडिक्ट करेगा कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे यूनिवर्सिटी मैराथन इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसमें हमारे जो 3 फ़ीचर्स हैं, सबसे पहले हमारे पास है टाइप ऑफ डे। टाइप ऑफ डे फ़ीचर के तौर पे यूज़ हो सकता है प्रिडिक्शन के लिए। शर्ट कलर ऑफ रनर्स, शर्ट कलर ऑफ रनर्स फ़ीचर के तौर पे यूज़ नहीं हो सकता, इससे प्रिडिक्शन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। और सेकंड हमारे पास है टेम्परेचर, टेम्परेचर भी करेक्ट है, टेम्परेचर को भी हम एज अ फ़ीचर यूज़ कर सकते हैं प्रिडिक्शन के लिए। थर्ड हमारे पास वेदर फैक्टर्स, वेदर फैक्टर्स भी एक रेलेवेंट फ़ीचर है, इसको यूज़ कर सकते हैं मॉडल प्रिडिक्शन के लिए। और टाइप ऑफ मेजर, टाइप ऑफ मेजर वो फ़ीचर के तौर पे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है इससे। तो हमारे पास जो 3 करेक्ट आंसर्स हैं इसमें टाइप ऑफ डे, टेम्परेचर और वेदर फैक्टर्स, ये तीनों हमारे यूज़ हो सकते हैं एज अ फ़ीचर प्रिडिक्शन करने के लिए कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन यूजिंग फॉर्म रिकॉग्नाइज़र यूज़र्स कैन एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम एन इमेज इन डैश लाइन बाय लाइन। फॉर्म रिकॉग्नाइज़र के अंदर जो टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन होती है वो की वैल्यू पेयर्स के अंदर होती है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर जो है सेकंड ऑप्शन है की वैल्यू पेयर्स। नेक्स्ट हमारे पास है वेयर कैन यूज़र्स यूटिलाइज टेक्स्ट आफ्टर इट हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन इमेज। चूज़ 3 आंसर्स। एक इमेज से हमने टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद यूज़र्स उसको कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हमने 3 ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहला है इमेज गैलरीज़, तो ये हमारे पास रॉन्ग है, इमेज गैलरीज़ के अंदर टेक्स्ट को यूज़ नहीं कर सकते हम। सर्च क्यूरीज़, सर्च क्यूरीज़ के अंदर हम टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं, ये करेक्ट है।
थर्ड है वीडियो फाइल्स। वीडियो फाइल्स के अंदर भी हम डायरेक्टली टेक्स्ट को यूज़ नहीं कर सकते, ये भी रॉन्ग है। फोर्थ हमारे पास है एप्लीकेशंस, तो डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर हम उस टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं, ये करेक्ट आंसर है। और लास्ट हमारे पास है डेटाबेसेस, तो डेटाबेसेस के अंदर भी हम उस एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं, ये भी हमारे पास करेक्ट है। तो इसमें जो 3 करेक्ट ऑप्शन है वो हैं सर्च क्यूरीज, एप्लीकेशंस और डेटाबेसेस। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है अ सीमेंटिक सेगमेंटेशन मॉडल आइडेंटिफाइज एन ऑब्जेक्ट इन एन इमेज एंड कलर्स द डैश सो दैट इट स्टैंड्स आउट अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द इमेज। सीमेंटिक सेगमेंटेशन में ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई हो जाता है और किस चीज़ को कलर किया जाता है, फ्रेम्स को, पिक्सल्स को, डॉट्स को, ग्रिड्स को या यूनिट्स को। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है पिक्सल्स। जो ऑब्जेक्ट के पिक्सल्स हैं उनको कलर कर दिया जाता है सीमेंटिक सेगमेंटेशन में, उससे जो है वो बाकी इमेज से स्टैंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑफ कंप्यूटर विजन, चूज़ 3 आंसर्स। कंप्यूटर विजन के लिए कौन सी 3 स्टेटमेंट्स ट्रू हैं? नंबर 1 है इट इज़ एन AI piece that utilizes models to identify parts of an image or a video, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। इमेज और वीडियो के पार्ट्स या ऑब्जेक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए कंप्यूटर विजन यूज़ होता है। सेकंड हमारे पास है इट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई फेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स एंड असाइन इमेजेस टू अ कैटेगरी, ये भी हमारे पास करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर विजन के थ्रू फेसेस आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं और इमेजेस को कैटेगरी भी असाइन की जा सकती है। थर्ड ऑप्शन है इट कैन बी यूज टू ट्रेन मशीन लर्निंग मॉडल्स इन आइडेंटिफाइंग बाउंडिंग बॉक्सेस अराउंड ऑब्जेक्ट्स, ये हमारे पास रॉन्ग है। कंप्यूटर विजन को यूज़ करते हम मशीन लर्निंग मॉडल्स को इस तरह ट्रेन नहीं कर सकते कि वो बाउंडिंग बॉक्सेस ऑब्जेक्ट्स के अराउंड बना सकें। कंप्यूटर विजन, ये थर्ड ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग है, ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट मतलब नहीं है, बाकी इससे ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन हमने सेलेक्ट करने हैं। फोर्थ वन इट कैन आइडेंटिफाई अ सब्जेक्ट्स मूड बेस्ड ऑन देयर फेशियल फीचर्स, तो ये भी हमारे पास करेक्ट नहीं है। लास्ट वन है इट कैन आइडेंटिफाई एंड एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम एन इमेज, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। जिसमें जो 3 मोस्ट रेलेवेंट ऑप्शंस हैं, जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो फर्स्ट, सेकंड और लास्ट ये हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ द फेस सर्विस, चूज़ 3 आंसर्स। जो हमारी फेस सर्विस है उसके कौन से 3 एस्पेक्ट्स हैं? सबसे पहले है परसीव्ड इमोशन रिकॉग्निशन, इमोशन की रिकॉग्निशन में ये हेल्प करता है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। सेकंड है इन्हांस्ड मूड परसेप्शन, ये हमारे पास रॉन्ग है। थर्ड है फेस क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन भी नहीं होती। उसके बाद फेस डिटेक्शन और फेस वेरिफिकेशन, ये दोनों भी हमारे पास करेक्ट आंसर्स हैं। तो इसमें फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ ये हमारे पास फेस सर्विस के करेक्ट एस्पेक्ट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑफ द फॉर्म रिकॉग्नाइजर सर्विस, इसमें हमने 2 ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। फॉर्म रिकॉग्नाइजर कैन आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज और मूड, ये रॉन्ग है। फॉर्म रिकॉग्नाइजर कैन जनरेट स्टोरेज ब्लॉब्स, ये भी रॉन्ग है। फॉर्म रिकॉग्नाइजर ओनली सपोर्ट्स कस्टम मॉडल्स, ये भी रॉन्ग है। फॉर्म रिकॉग्नाइजर कैन डिटेक्ट टेक्स्ट ऑन फॉर्म्स, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। और लास्ट है फॉर्म रिकॉग्नाइजर कैन जनरेट की वैल्यू पेयर्स, ये भी हमारे पास करेक्ट आंसर है। फॉर्म रिकॉग्नाइजर सर्विस कैन डिटेक्ट टेक्स्ट ऑन फॉर्म्स और कैन जनरेट की वैल्यू पेयर्स, ये 2 हमारे पास फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द एज्योर AI कंप्यूटर विजन टूल अलाउज यूजर्स टू अपलोड आइडेंटिफाई टेक्स्ट इन इमेजेस, व्हाट इज़ द साइज़ लिमिट फॉर अपलोडिंग एन इमेज। कंप्यूटर विजन हमें अलाउ करता है कि हम इमेजेस को अपलोड करें, उसमें से टेक्स्ट को आइडेंटिफाई कर सकें। तो साइज़ लिमिट क्या है उन इमेजेस की अपलोड करने की? तो साइज़ लिमिट जो है इसमें करेक्ट आंसर है अप टू 4 MB। 4 MB के साइज़ तक हम इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं।
इसमें हमारे पास एक्सप्लेनेशन में गिवन है द एनालाइज इमेज फीचर अलाउज यूजर्स टू आइडेंटिफाई पीपल, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स और लैंडमार्क्स विद इन एन इमेज। तो इसका MCQ ये है कि इनमें से कौन सी चीज़ यूज़र्स को अलाउ करती है कि वो पीपल, एनिमल, ऑब्जेक्ट्स और लैंडमार्क्स को आइडेंटिफाई कर सके इमेज के अंदर। तो इसमें एनालाइज इमेज ऑप्शन करेक्ट है। कॉग्निटिव सर्विसेज क्रिएट मॉडल्स दैट टेक एक्शन बेस्ड ऑन विजुअल और डैश एलिमेंट्स। कॉग्निटिव सर्विस मॉडल जो है वो किस बेस पे एक्शन लेते हैं? विजुअल एलिमेंट्स, और दूसरा इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑडिटरी। ये थर्ड ऑप्शन है ऑडिटरी, ये इसमें करेक्ट है। बाकी ज्योमेट्रिक, स्पेशियल, ऑल्फैक्टरी और सिनेप्टिक इसमें रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑफ सीमेंटिक सेगमेंटेशन मॉडल्स, चूज़ टू आंसर्स। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सीमेंटिक सेगमेंटेशन मॉडल्स आर लिमिटेड टू स्टिल इमेजेस एंड कैन नॉट बी यूज फॉर वीडियोज़। ये रॉन्ग है, वीडियोज़ में भी सीमेंटिक सेगमेंटेशन यूज़ हो सकती है। सीमेंटिक सेगमेंटेशन मॉडल्स कैन सिंगल आउट टेक्स्ट इन अ डाटाबेस, ये भी हमारे पास रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन है सीमेंटिक सेगमेंटेशन मॉडल्स कैन रिक्वायर एडवांस्ड कोडिंग टेक्निक्स इन पाइथन और आर, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। पाइथन और आर के थ्रू एडवांस कोडिंग टेक्निक्स से हम सीमेंटिक सेगमेंटेशन को इम्प्लीमेंट वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सीमेंटिक सेगमेंटेशन मॉडल्स आर नॉट टिपिकली बिल्ट इन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये भी हमारे पास करेक्ट आंसर है। जनरली सीमेंटिक सेगमेंटेशन मॉडल्स जो हैं वो GUI में नहीं बनते हैं, उनको कोड के थ्रू क्रिएट करते हैं। और लास्ट ऑप्शन है सीमेंटिक सेगमेंटेशन मॉडल्स आर ऑफन यूटिलाइज्ड टू सिंगल आउट फेसेस इन अ क्राउड, तो ये भी हमारे पास रॉन्ग आंसर है, सिर्फ फेसेस के लिए यूज़ नहीं होता। उसके बाद है व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन द फेस सर्विस डिटरमिन बेस्ड ऑन अ पर्सनस फेस। फेस सर्विस जो है वो फेस पर्सनस की फेशियल एनालिसिस की बेस पे क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें बताती है। तो इसमें फ़र्स्ट है डेमोग्राफिक्स और सेकंड है मूड, ये दोनों चीज़ें हमें फेस सर्विस जो है एनालिसिस के बाद बताती है। सर्च हिस्ट्री, इनकम और ऑक्यूपेशन हमें उस पर्सन की नहीं बताती। फर्स्ट टू ऑप्शन इसमें करेक्ट है, डेमोग्राफिक्स और मूड। टू अवॉइड द पोटेंशियल कॉस्ट ऑफ कंटेनिंग इमेजेस इन एन Azure स्टोरेज अकाउंट, यूजर्स कॉमनली कीप इमेजेस इन Azure स्टोरेज अकाउंट के अंदर इमेजेस को स्टोर करें तो उसमें हमने कॉस्ट देनी पड़ सकती है, उसमें कुछ कॉस्ट अप्लाई होती है। तो इसके अवॉइड करने के लिए यूज़र्स कॉमनली इमेजेस को कहाँ पे रखते हैं, उसमें ऑप्शन हमारे पास है गैलरी, सैम्पल फोल्डर, शेयर पॉइंट साइट और डाटा सेट। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है डाटा सेट। इमेजेस को डाटा सेट के अंदर रखा जाता है और फिर उस डाटा सेट को बाद में अगर इमेजेस यूज़ करनी हो तो डाटा सेट को यूज़ कर लिया जाता है। बाकी तीन ऑप्शंस रॉन्ग हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूज़र्स कैन यूटिलाइज द डैश फीचर टू स्टार्ट प्रोजेक्ट्स, अपलोड ऑडियो फाइल्स एंड ट्रेन कस्टम वॉइस। कौन सी फ़ीचर को यूज़ करते हुए प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट कर सकते हैं और ऑडियो फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं और कस्टम वॉइस जो है ना उसको ट्रेन कर सकते हैं। तो वॉइस से रिलेटेड है तो ये ऑब्वियसली स्पीच से रिलेटेड होगा। इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर है स्पीच स्टूडियो। बाकी AI गैलरी, टेक्स्ट एनालिटिक्स, ट्रांसलेटर टेक्स्ट और लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग ये हमारे पास रॉन्ग आंसर हैं। करेक्ट आंसर है स्पीच स्टूडियो। नेक्स्ट हमारे पास है विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑफ द LUIS टूल, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग टूल है। इसमें से हमने 3 ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। फर्स्ट है यूटिलाइजेस सीमेंटिक्स टू आउटपुट मोर एक्यूरेट ट्रांसलिटरेशंस, तो ये हमारे पास रॉन्ग आंसर है। ट्रांसलिटरेशन इस तरह होती है कि किसी एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो वो ट्रांसलेशन है। लेकिन अगर हम लैंग्वेज का सिर्फ आउटसाइड मतलब उसका जो लिखने का तरीका है वो चेंज कर दें, बाकी जो साउंड्स वगैरह हैं वो हमारे पास वही रहें जैसे हम अमूमन मोस्टली मैसेजेस टाइप करते हैं, तो वो हमारे पास ट्रांसलिटरेशन में आती है। सेकंड हमारे पास है सेट्स अप एनालाइज्ड टेक्स्ट फॉर ईज़ ऑफ फ्यूचर टास्क्स, तो ये हमारे पास लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग टूल की लिए करेक्ट स्टेटमेंट है। सेट्स अप एनालाइज्ड टेक्स्ट को सेटअप करते हैं ताकि फ्यूचर में भी उसको यूज़ किया जा सके।
नेक्स्ट हमारे पास है हेल्प्स एआई मॉडल्स विद सीमेंटिक ट्रांसलेशंस बिटवीन लैंग्वेजेस। लैंग्वेज के दरमियान सीमेंटिक ट्रांसलेशंस जो परफॉर्म करनी है उसमें भी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग हेल्पफुल होती है। सीमेंटिक ट्रांसलेशंस में हम मतलब जो हमारे पास टेक्स्ट है उसका पर्पस वगैरह भी हम आइडेंटिफाई करते हैं, इंटेंट फाइंड करते हैं, ये सीमेंटिक ट्रांसलेशन में आ जाता है। मतलब उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट हमें पता हो और उस कॉन्टेक्स्ट की बेस पे हम उसको ट्रांसलेट करें। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाइज एंड कैटेगराइजेस कॉमन क्वेश्चंस और स्टेटमेंट्स। लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग टूल ये काम भी करता है, ये भी करेक्ट आंसर है। आइडेंटिफाइज एंड कैटेगराइजेस कॉमन क्वेश्चंस और स्टेटमेंट्स। लास्ट है डिटेक्ट्स द रिटन अल्फ़ाबेट यूज्ड विद इन अ डॉक्यूमेंट। ये हमारे पास रॉन्ग आंसर है, ये लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग टूल से रेलिवेंट नहीं है। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड, थर्ड और फोर्थ। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट एनालिटिक्स इज़ एन NLP टूल यूज टू आइडेंटिफाई द डैश ऑफ अ टेक्स्ट। टेक्स्ट एनालिटिक्स हमारे पास NLP टूल है जो हमारे पास यूज़ होता है टेक्स्ट की लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करने के लिए। ऑथर, अल्फ़ाबेट, जेनर और इंटेंट जो है ना इसके थ्रू फाइंड नहीं किया जा सकता। करेक्ट आंसर है लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारे पास है अनलाइक द स्पीच सर्विस द ट्रांसलेटर सर्विस परफॉर्म्स डैश। तो इसमें ये पूछा गया ट्रांसलेटर सर्विस इनमें से क्या परफॉर्म करता है। तो स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू स्पीच ये हमारे पास स्पीच सर्विस में परफॉर्म होती है। तो जो ट्रांसलेटर सर्विस है वो हमारे पास टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन परफॉर्म करते हैं। इसमें करेक्ट आंसर है टेक्स्ट टू टेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है सेंटिमेंट एनालिसिस इज़ यूज टू डिटरमिन अ टेक्स्ट ओवरऑल डैश एंड डैश। सेंटिमेंट एनालिसिस हमारे पास किस लिए यूज़ होता है, तो वो हमारे पास पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है एंटिटी रिकॉग्निशन मॉडल्स कैन एक्सट्रैक्ट एन एंटिटी फ्रॉम टेक्स्ट प्रोवाइडिंग यूजर्स इंफॉर्मेशन ऑन इट्स डैश एंड फ्रीक्वेंसी विद इन द डाटा। एंटिटी रिकॉग्निशन में टेक्स्ट के अंदर से एंटिटी को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और यूज़र को उसकी टाइप के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि ये किस टाइप की एंटिटी है। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है टाइप। विच फीचर्स आर कॉमनली ऑफर्ड बाय स्पीच सर्विसेज। इसमें हमने 2 ऑप्शंस सिलेक्ट करने हैं। स्पीच सर्विस हमें कौन से 2 टास्क जो है वो परफॉर्म करके देता है। तो इसमें सबसे पहले है टेक्स्ट टू टेक्स्ट, ये रॉन्ग है। टेक्स्ट टू स्पीच ये हमारे पास करेक्ट आंसर है कि इसमें स्पीच सर्विस टेक्स्ट टू स्पीच की सर्विस ऑफ़र करते हैं। इसके बाद है टेक्स्ट टू चैट, ये भी हमारे पास रॉन्ग है। और फिर टेक्स्ट टू टेक्स्ट है, ये भी रॉन्ग है। और लास्ट में हमारे पास है वॉइस टू टेक्स्ट, तो इसको हम स्पीच टू टेक्स्ट भी कह सकते हैं। तो ये 2 सर्विसेज जो है टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट ये हमें स्पीच सर्विस प्रोवाइड करती है। तो सेकंड और फिफ्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर विच सिनेरियोज वुड अ की फ्रेज एक्सट्रैक्शन मॉडल बी मोस्ट रेलेवेंट या सूटेबल। तो इसमें हमने 3 सिचुएशंस सिलेक्ट करनी है जिनमें की फ्रेज एक्सट्रैक्शन मॉडल अप्लाई हो सकता है। फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग कॉमन फ्रेजेस इन द कमेंट्स टू अ पॉपुलर यूट्यूब वीडियो। यूट्यूब वीडियो के कमेंट्स में से कॉमन फ्रेजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए की फ्रेज एक्सट्रैक्शन यूज़ हो सकता है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। सेकंड है आइडेंटिफाई आर्टिस्टिक टेक्निक्स यूज्ड इन द पेंटिंग्स ऑफ अ न्यू लोवर एग्जीबिशन, ये हमारे पास रॉन्ग आंसर है। पेंटिंग्स के अंदर से हम आर्टिस्टिक टेक्निक्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते की फ्रेज एक्सट्रैक्शन के थ्रू। थर्ड हमारे पास है आइडेंटिफाइंग रिकरिंग थीम्स इन द लिरिक्स ऑफ स्पॉटिफाई ग्लोबल टॉप 50 सॉन्ग्स। टॉप 50 सॉन्ग के लिरिक्स में से रिकरिंग थीम्स जो आ रही हैं वो उनको आइडेंटिफाई करना, तो ये हमारे पास की फ्रेज एक्सट्रैक्शन कर सकता है। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाइंग शेयर्ड ओपिनियंस इन येल्प रिव्यूज़ फॉर चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स इन NYC। हमारे पास जो चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स हैं उनके जो रिव्यूज़ हैं उनमें से शेयर्ड ओपिनियंस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी की फ्रेज एक्सट्रैक्शन यूज़ हो सकता है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। और लास्ट ऑप्शन आइडेंटिफाइंग स्टैटिस्टिकल ट्रेंड्स इन द ग्राफ ऑफ अ कंपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये हमारे पास रॉन्ग है। की फ्रेज एक्सट्रैक्शन स्टैटिस्टिकल ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। इसमें जो 3 करेक्ट ऑप्शंस हैं वो हैं फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। नेक्स्ट हमारे पास
टेक्स्ट एनालिटिक्स सर्विस को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हमारे पास यहाँ पे मॉडल इम्प्लीमेंट करना है। तो इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप हमारे पास है सेट द टेक्स्ट एनालिटिक्स सर्विस टू द सेंटिमेंट फीचर। टेक्स्ट एनालिटिक्स सर्विस को हम सेट करते हैं सेंटिमेंट फीचर के साथ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है कॉपी द API की इन कीज़ एंड एंड पॉइंट टू द टेक्स्ट एनालिटिक्स कंसोल। API की और एंड पॉइंट जो है उसको हम टेक्स्ट एनालिटिक्स कंसोल में कॉपी करते हैं। थर्ड हमारे पास है इनपुट टेक्स्ट इंटेंडेड फॉर एनालिसिस इन द रिक्वेस्ट बॉडी फील्ड। टेक्स्ट को हमने इनपुट करना होता है रिक्वेस्ट बॉडी फील्ड के अंदर जिस पे एनालिसिस हमने करना है, और उसके बाद लास्ट में सेंड द रिक्वेस्ट, लास्ट में हम रिक्वेस्ट को सेंड कर देते हैं। तो ये हमारे पास टेक्स्ट एनालिटिक्स सर्विस को यूज़ करने के लिए स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसलेटर 3.0 एम्प्लॉयज़ अ डैश मॉडल विच यूजेस सीमेंटिक्स टू आउटपुट अ मोर एक्यूरेट ट्रांसलेशन दैन दैट ऑफ लिटरल टेक्स्ट। ट्रांसलेटर 3.0 जो है वो कौन सा मॉडल इम्प्लीमेंट करता है जिससे हमें जो सीमेंटिक्स को यूज़ करते हुए हमें मोर एक्यूरेट ट्रांसलेशन प्रोवाइड करता है। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन। बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं लैंग्वेज सीक्वेंस ट्रांसलेशन, स्पेशलाइज्ड मशीन ट्रांसलेशन, कॉग्निटिव लैंग्वेज ट्रांसलेशन और न्यूरल लैंग्वेज ट्रांसलेशन, ये हमारे पास रॉन्ग है। करेक्ट आंसर हमारे पास है न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मैनी एंटिटीज़ अपीयर इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। हमें एक पैराग्राफ दिया गया, उसमें से हमने एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें जो है एंटिटीज़ जो हैं हमारे पास स्पेसिफ़िक चीज़ें होती हैं, उसको हम प्रॉपर नाउन्स भी कह सकते हैं, मोस्ट स्पेसिफ़िक जो चीज़ें हमारे पास होती हैं। इसमें वाइल ऑन अ क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप जैकब टुक अ डिटोर इन कैंसस टू सी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बॉल ऑफ टॉइंग। ये हमारे पास पूरा पैराग्राफ गिवन है। इसमें हम अगर इसको देखें तो जैकब, कैंसस, पीट, एलिसिया, ये चार हमारे पास जो है पर्सन्स के नेम है। तो ये हमारे पास एंटिटी है, चार एंटिटीज़ हमारे पास ये हैं, और वेस्ट वर्जीनिया हमारे पास एक प्लेस का नाम है। तो ये हमारे पास फिफ्थ एंटिटी है। बाकी सारे जो है हमारे पास कॉमन टर्म्स हैं। तो इस पैराग्राफ के अंदर हमारे पास ये मेन 5 एंटिटीज़ हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है 5। Which solutions are supported by the speech service? Choose 3 answers. स्पीच सर्विस कौन सी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, इनमें से हमने 3 सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहले है स्पीकर रिकॉग्निशन। स्पीच सर्विस के थ्रू हम स्पीकर रिकॉग्निशन कर सकते हैं, ये करेक्ट है। सेकंड है स्पीच ट्रांसलेशन, ये भी करेक्ट है। थर्ड है अटरेंस रिकॉग्निशन, तो ये हमारे पास रॉन्ग है, ये लैंग्वेज सर्विस में होता है। उसके बाद हमारे पास इंटेंट रिकॉग्निशन, तो ये हमारे पास करेक्ट है। इंटेंट को रिकॉग्नाइज़ किया जा सकता है, स्पीच जो है उसमें क्या इंटेंट है। और लास्ट हमारे पास है एंटिटी रिकॉग्निशन, तो ये भी हमारे पास रॉन्ग है, ये भी लैंग्वेज सर्विस में यूज़ होता है। तो 3 करेक्ट ऑप्शंस जो हमारे पास हैं स्पीकर रिकॉग्निशन, स्पीच ट्रांसलेशन और इंटेंट रिकॉग्निशन। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास मैचिंग है। इसमें हमने मैच करना है सबसे पहले अ रिटन और स्पोकन वर्ड स्टेटमेंट, तो ये हमारे पास अटरेंस होते हैं। एन एक्शन दैट अ मॉडल इज़ ट्रेंड टू रिकॉग्नाइज, ये हमारे पास इंटेंट होता है, कोई भी एक्शन हो। और लास्ट है द नाउन फॉर विच एन एक्शन इज़ टेकिंग प्लेस, तो ये हमारे पास एंटिटी है, जिस नाउन के लिए एक्शन हो रहा है वो हमारे पास एंटिटी होगी। नेक्स्ट हमारे पास ये MCQ है, और इसमें ये है कि अगर हमने सेंट जॉर्ज जाना है और उसके लिए हम 2 प्रेस करते हैं, तो एट लास्ट हम ये जो इस डायग्राम को देखते हुए हमने बताना है कि एट लास्ट हम कहाँ पे पहुँचेंगे। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। आफ्टर सिलेक्टिंग 2 ऑन द फ़ोन कीपैड अ क्लाइंट लुकिंग फॉर अ होटल इन सेंट जॉर्ज विल बी मेट विद द ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स वेट वाइल वी कनेक्ट यू। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 2 सेंट जॉर्ज के लिए प्रेस करेंगे और 1 मॉब के लिए, तो यहाँ पे फिर सेंट जॉर्ज का कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब है स्पीक द होटल
यू आर लुकिंग फॉर, ये हमने करना है। और एट द एंड हम यहाँ पे पहुँचेंगे वेट वाइल वी कनेक्ट यू। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि वेट वाइल वी कनेक्ट यू। ये एक ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स जो है हमारे पास आएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हमने मैचिंग करनी है। फर्स्ट है, अ टेक कंपनी बिल्ड्स एन ऑनलाइन चैट फॉर देयर वेबसाइट टू आंसर कॉमन क्वेश्चन आंसर्स। वेबसाइट के लिए उन्होंने एक ऑनलाइन चैट बिल्ड किया है जिसमें कॉमन क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो ये हमारे पास वेब चैट बॉट है। नेक्स्ट हमारे पास है, द कस्टमर सर्विस लाइन्स ऑफ अ बैंक रिसीव्स अ कॉल फ्रॉम अ क्लाइंट। जो कस्टमर सर्विस लाइन है बैंक की, तो उस पर क्लाइंट जो है वो कॉल्स कर सकते हैं, तो ये हमारे पास टेलीफोन वॉइस मेन्यू के अंदर आएगा। और लास्ट हमारे पास है, कॉर्टेना इज़ डायरेक्टेड टू प्ले म्यूज़िक फ्रॉम अ टॉप 40 प्लेलिस्ट। तो कॉर्टेना जो है हमारे पास पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, रेफर टू द इमेज विच पीस रिप्रेजेंट्स द फ्लाइट लॉग्स एंड अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन यूज्ड इन द मॉडल। फ़्लाइट लॉग्स और जो और इन्फॉर्मेशन मॉडल में यूज़ होनी है, तो वो इनमें से कौन सा पीस रिप्रेजेंट करता है। तो इस ऑप्शंस में हमारे पास है, जॉइंट डाटा, सिलेक्ट कॉलम्स इन डाटा सेट, वेब सर्विस आउटपुट, एग्जीक्यूट आर स्क्रिप्ट और इंपोर्ट डाटा। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे पास इंपोर्ट डाटा के अंदर यहाँ पे आएगी, क्योंकि सबसे फर्स्ट स्टेप में डाटा में ही सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो बाकी सारे जो है ऑप्शन इसमें रॉन्ग हैं, इसका करेक्ट आंसर है इंपोर्ट डाटा। नेक्स्ट हमारे पास है, अरेंज द स्टेप्स फॉर बिल्डिंग अ चैट बॉट इन एज्योर। चैट बॉट बिल्ड करने के लिए कौन से स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स में से हमने यहाँ पे इनको 1 2 3 करके स्टेप बाय स्टेप बताना है। सबसे पहला स्टेप हो है बिल्ड, गेट सेटअप विद लोकल डेवलपमेंट। सबसे पहले उसको बिल्ड करेंगे। सेकंड स्टेप में उसको हम टेस्ट करेंगे, यूज़ एमुलेटर टेस्ट एंड रिफाइन। और थर्ड स्टेप में हम उसको पब्लिश करते हैं, एज्योर पे अपलोड कर देते हैं। तो ये 3 हमारे पास स्टेप्स हैं, बिल्ड, टेस्ट और पब्लिश। इनके थ्रू हम चैट बॉट एज्योर में क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, विच टूल इज़ मोस्ट इफेक्टिव फॉर बिल्डिंग नॉलेज बेसिस। नॉलेज बेस जो हम चैट बॉट के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसको बिल्ड करने के लिए सबसे इफ़ेक्टिव टूल जो है वो हमारे पास है Q&A मेकर। इसमें हम क्वेश्चंस और आंसर्स के थ्रू एक नॉलेज बेस जो है वो क्रिएट करते हैं। इसके अलावा जो एज्योर बॉट हमारे पास बॉट बनाने के लिए है, नॉलेज AI भी नहीं है, क्वेश्चन एंड लर्न भी नहीं है, और एज्योर Q+A क्रिएट भी नहीं है। यूज़र्स कैन एम्प्लॉय विच टूल्स टू बिल्ड बॉट और कन्वर्सेशनल ऐप। तो बॉट क्रिएट करने के लिए यूज़र्स कौन सी 2 सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें हमारे पास एज्योर के अंदर जो 2 सर्विसेज हैं, चैटर बॉट्स कोई सर्विस नहीं है, चैट AI भी कोई सर्विस नहीं है, एज्योर Q+A क्रिएट भी सर्विस नहीं है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है एज्योर बॉट सर्विसेज, और सेकंड है Q&A मेकर। ये 2 सर्विसेज यूज़ करके चैट बॉट्स बिल्ड कर सकते हैं। Q&A मेकर के थ्रू नॉलेज बेस बनाएंगे, और फिर वो नॉलेज बेस यूज़ करते हुए एज्योर बॉट सर्विस के अंदर इंटरफेस बनाएंगे बॉट का, जिसके थ्रू यूज़र्स इंटरैक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 6 ऑप्शंस हैं, और इसमें हमने मैचिंग करनी है। सबसे पहला है, आइडेंटिफाइज इंपॉर्टेंट फ्रेजेस विद इन टेक्स्ट एंड जनरेट्स अ वर्ड क्लाउड विजुअलाइजेशन। तो इंपॉर्टेंट फ्रेजेस जो है वो हमारे पास की फ्रेज एक्सट्रैक्शन में एक्सट्रैक्ट होती हैं। सेकंड हमारे पास है, आइडेंटिफाइड्स एंड काउंट्स पीपल, लोकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, क्वांटिटीज़ एंड डेट्स विद इन टेक्स्ट। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक एंटिटीज़ की बात हो रही है, तो इसमें हमारे पास एंटिटी रिकॉग्निशन यूज़ होगी। थर्ड हमारे पास है, एनालाइजेस कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस टू डिटरमिन द ओवरऑल पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी ऑफ टेक्स्ट। तो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी जो है वो हमारे पास सेंटिमेंट एनालिसिस में होती है, तो इसमें सेंटिमेंट एनालिसिस आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, प्रिडिक्ट्स इंटेंट्स एंड एंटिटीज़ इन लैंग्वेजेस फ्रॉम यूज़र इनपुट। इंटेंट्स और एंटिटीज़ को प्रिडिक्ट करने के लिए हमारे पास लैंग्वेज मॉडलिंग यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास है, जनरेट टेक्स्ट फ्रॉम स्पीच और स्पीच फ्रॉम टेक्स्ट। तो ये हमारे पास स्पीच सर्विस है, तो इसमें स्पीच रिकॉग्निशन एंड सिंथेसिस आएगा। लास्ट हमारे पास है, परफॉर्म्स स्पीच टू स्पीच, टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसलेशंस एंड स्पीच टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन सर्विसेज। तो इसलिए हमारे पास ट्रांसलेशंस हो रही हैं, तो इसमें हमारे पास ट्रांसलेशन सर्विस आएगी।